आदरणीय दोस्तों, आप पर हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल योगी आदित्यनाथ गीगा छाड़ मोड़ आपकी अदालत रजत शर्मा। तो जी वो जो असल वीडियो है वो तो हम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उसी चैनल की हमने पहले वीडियोस की थी तो हमें भाई स्ट्राइक्स आ चुकी हैं 2। इस वजह से ये अंकल तो नहीं स्ट्राइक देंगे। कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, मोदी साहब की भी हमने की थी, आपको याद होगा, आपकी अदालत, और योगी साहब की भी की थी। रजत शर्मा नहीं आए थे, उसके चैनल ने 2 स्ट्राइक दी थी, एक भी नहीं। तो इसलिए भाई अब तो गुंजाइश नहीं है। खैर देखते हैं कि अब मोदी योगी साहब क्या बोले और कौन कौन से उनसे सवाल किए गए। ये तो अब वीडियो देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये क्या बताते हैं उसके बारे में। रजत शर्मा वाला आज का जो योगी जी का इंटरव्यू था उसमें सबसे खास बात जानते क्या थी कि रजत शर्मा सोच रहे थे कि योगी जी को कुछ कठिन प्रश्न पूछ के और उनको डिफेंसिव कर लेंगे, लेकिन जो झपाट उनको पड़े हैं और जिस तरह के उत्तर उनको मिले हैं, भाई मज़ा आ गया। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज इंडिया टीवी पे योगी जी का एक धमाकेदार इंटरव्यू आया और उस धमाकेदार इंटरव्यू में उन्होंने बहुत से लोगों के पर खच्चे उड़ा दिए, बिल्कुल उनको चीथड़े चीथड़े कर दिया। और उसमें ख़ास तौर से यदि नाम लिया जाए तो आप राहुल गांधी का ले सकते हैं, पाकिस्तान का ले सकते हैं, और पाकिस्तान के अलावा उन माफिया डॉन्स का ले सकते हैं जिनकी रूह कांपती है योगी जी के मात्र नाम ले जाने से। लेकिन सबसे जो तगड़ी बात जो आई सामने वो पाकिस्तान के मुतालिक ही आई, क्योंकि पाकिस्तान के मुतालिक रजत शर्मा ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि भाई आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो कहता है कि हम जो है वो एटम बॉम्ब दाग देंगे। बल्कि उन्होंने ये बात जो है वो मणिशंकर अय्यर के हवाले से कही, क्योंकि मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान वाले बोलते रहते हैं कि हम एटम बॉम्ब दाग देंगे, भाई हम एटम बॉम्ब दाग देंगे। ये नहीं बताते कि उनका एटम बॉम्ब जो है वो अमेरिका के यहाँ गिरवी पड़ा हुआ है, उसके कोड जो है और उसका जो ऑपरेशन सारा प्रोसेस है वो अमेरिका के हाथों गिरवी है। तो जिस दिन भी चलेगा उस दिन हमें पता चल जाएगा कि वो अमेरिका ने चलवाया है। अमेरिका को भी ये पता है कि हमें पता है, इसलिए उनकी भी हिम्मत होती नहीं। उनको पता है कि अब हमारे पास जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो अमेरिका तक मार करती है। तो योगी जी ने वही कह दिया कि भाई हमारे वाले एटम बॉम्ब क्या फ्रिज में रखने के लिए हैं। ये सबसे बड़ी पंचलाइन थी आज की कि क्या भारत का जो एटम बॉम्ब है वो फ्रिज में रखने के लिए है कि साहब पाकिस्तान एटम बॉम्ब चला देगा तो हमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और मणिशंकर अय्यर और जो पूरा जो अपोलोजिस्ट बैठे हुए हैं कांग्रेस में, उनको यही हर वक्त सुझाई देता है कि भाई हमें जाकर पाकिस्तान के साथ में समझौता कर लेना चाहिए, हमें पाकिस्तान के आगे नाक रगड़नी चाहिए और कहिए कि हुजूर आपने हमारी मोहब्बत कबूल नहीं की, हम तो अब जीते जी मर जाएंगे। ये नहीं होता है ना। ये आपको पता है प्रधानमंत्री ने भी इंगित कर ही दिया। प्रधानमंत्री ने तो इससे भी अधिक स्पष्ट बोल दिया था कि भैया हमने तो पाकिस्तान वाला खाता ही बंद कर दिया है और पाकिस्तान वाली जो डेस्क है उसके ऊपर लगा दिया लॉक हमारे फॉरेन ऑफिस में, और अब हम पाकिस्तान के बारे में सोचते ही नहीं हैं। उन्होंने वो अपने 2 जून के आटे का हिसाब कर ले। उसी को योगी जी ने और भी तगड़ा बता दिया कि भाई देखिए हमारी जो स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर है। अव्वल तो हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और हम घुस के मारेंगे, इसमें किसी को अब शक होना नहीं चाहिए। अब ये जब घुस के मारने की बात होती है ना, तो ये केवल आजकल जो है आजकल के संदर्भ में वो केवल बालाकोट और उड़ी तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया कह रही है कि ये जो सारे मारे जा रहे हैं वहाँ पे, कल ही एक और मारा गया, तो जो सारे मारे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत का कोई हाथ है। अब हाथ हो या ना हो, लेकिन अगर तुम क्रेडिट दे रहे हो तो आज का जो भारत है, जो नया भारत है, वो उस क्रेडिट को मना नहीं करेगा। वो कहेगा देते जाओ, हमें क्या अंतर पड़ता है। उससे तो बहुत सारे हमारे उद्देश्य सिद्ध होते हैं। हमारे कौन से उद्देश्य सिद्ध होते हैं? आपके जो मिलिट्री रैंक्स हैं नीचे वाली, उनमें कन्फ्यूजन फैलता है।
आपके आतंकवादी जो है वो डर के साए में जीने लगते हैं और उनको ये लगने लगता है कि पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से नाकारा है और उनकी हिफाजत करने में सक्षम नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य सिद्ध होता है वो ये है कि वो पूरे के पूरे पाकिस्तान की जनता का मनोबल गिरा देता है, मोराल डाउन कर देता है। बात योगी जी ने राम मंदिर की भी की, और राम मंदिर के संदर्भ में आपको ध्यान है कि एक बड़ा कांड हुआ है कि नाना पटोले जी हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में उल्टी पुल्टी कुछ की, उन्होंने डांट पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए हैं, सीधे कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस में उनको जो है सीधे ऊंचा पद दे दिया गया। अध्यक्ष हैं आजकल वो महाराष्ट्र कांग्रेस के। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते उन्होंने ये कहा कि भाई राम मंदिर को, यानी कांग्रेस के जीतने के बाद, इंडिया अलायंस के जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि राम मंदिर को सोनिया जी द्वारा शुद्ध किया जाएगा। अब आप मुझे ये समझा दो कि सोनिया जी कब से हिंदू धर्माचार्य हो गई। सबको पता है कि वो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं फंडामेंटलिस्ट कट्टर कैथोलिक है, और उस कट्टर कैथोलिक के नाते सोनिया जी जो है वो पूरे भारत को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहती हैं, जिसके लिए उनको जो है चर्च से, वेटिकन से, उसके लिए उनको मैंडेट भी हासिल है। उस मैंडेट के माध्यम से उनके यूपीए काल में उन्होंने बहुत सारे कांड किए भी हैं। और ये बात तब कही जा रही है जब द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी वहाँ कुछ दिन पहले जाकर दर्शन किए हैं। तो भाई ये बात तो जब आप इस तरह की करोगे तो वो तो लिंक तो होगी ही। मोदी जी ने कल परसों इसको पकड़ लिया था, आज योगी जी ने उसको आगे बढ़ा दिया। और जो भी पूरा का पूरा जो कांग्रेस का चरित्र है, जो कांग्रेस किस तरह से महिलाओं के प्रति बर्ताव करती है, वो भी सामने आ गया। अभी अभी आपने राधिका खेड़ा का किस्सा सुना है पूरा का पूरा। राधिका खेड़ा से पहले आपने वो असम में जो अंकिता दास थी उनका भी किस्सा आपने सुना है। तो ये सबको पता है कि भैया ये लोग जो है इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये योगी जी ने ही कहा कि इनका काम ही है पूरे देश को बांटना। आरंभ ही इन्होंने देश को बांटने से किया था और आज भी पूरे देश को बांट रहे हैं। वही अंग्रेज़ों वाला जो पूरा कार्यक्रम था, पहले अंग्रेज़ थे, उनके स्थान पर ये कांग्रेसी आ गए। वो काम वो लगातार किए जा रहे हैं। बात भाई जब ये होगी तो बात तो राहुल गांधी की भी आएगी, बात तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की भी आएगी, बात तो माफिया की भी आएगी। अब माफिया के बारे में तो आप योगी जी से क्या ही बात कर सकते हो। ये तो आप पूरा वो इंटरव्यू सुनेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि माफिया को तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भाई सीधे रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना बहुत कुछ घाटा हो जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि साहब, पूछा गया कि साहब के लोग कह रहे हैं कि मुख्तार को आपने मार दिया। योगी जी का उत्तर जानते क्या था? उसको तो मरना ही था। अब इसका कोई भी अर्थ आप निकाल लें कि उसको तो मरना ही था। हाँ, उसको तो कैसे मरना था भाई? अंततः तो सबको मरना ही है ना। या तो यहां से समझ लीजिए या दूसरी तरह से समझ लीजिए कि जो भी यहां पर रहेगा, कायदे से नहीं रहेगा, वो तो भाई नुकसान में ही रहेगा। वही वाली बात, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ग़ज़वा-ए हिंद पे भी बोल दिया उन्होंने सीधे सीधे कि भैया ये तो क़यामत तक होना नहीं है। अब दूसरी बात अलग है कि ग़ज़वा-ए हिंद नहीं होगा तो क़यामत भी नहीं होगी। तो इसलिए अंततः इसका संदेश यही जाता है कि भाई लोगों, हमारे लिए श्रेयस्कर यही है कि सारे के सारे घर वापसी कर लो। यह क़यामत वाला जो मामला है ना, ये क़यामत वाली फ़िलॉसफी है, ये तो अब होनी ही नहीं है, क्योंकि ग़ज़वा-ए हिंद नहीं होना तो क़यामत भी नहीं होनी। किताबों में लिखा है ना कि बिना ग़ज़वा-ए हिंद के क़यामत नहीं होगी। ग़ज़वा-ए हिंद की तो कोई संभावना बची नहीं। मोदी जी से लेके और अमित शाह से लेके और योगी जी तक लेके आप देख रहे हैं कि अगले 50 वर्ष का तो हिसाब किताब पूरा बैठा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद भी बहुत सारे नए नए लोग आते जा रहे हैं, बिल्कुल जिनको बोलते हैं
खांटी दुर्धर्ष सेनानी। और ये तो अब पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी सदी, ये पूरी शताब्दी तो हिंदुओं की रहने वाली है। ये मोदी जी ने पहले बताया था, योगी जी ने आज तो उसको और भी अधिक स्पष्ट कर दिया। राहुल गांधी क्या करेंगे रायबरेली में, राहुल गांधी क्या करेंगे भाई अमेठी में, क्या होगा उत्तर प्रदेश के चुनावों में, क्या होगा। राहुल गांधी क्या जो आज बखिया उधेड़ी है योगी आदित्यनाथ ने, वो भी ज़बरदस्त थी। क्या ही बखिया उधेड़ी है, क्या मज़े से उनकी जो है वो जिसको कहे चुटकुले लिए हैं, उनकी चुटकियाँ लिए हैं। जिस व्यक्ति को मंदिर में कैसे बैठा जाता है ये नहीं आता, वो गुजरात के चुनाव के समय पर मंदिर मंदिर घूम रहा था। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो राम मंदिर आ जाए। राम और शिव में वो भेद करता है। उसको यह नहीं पता कि भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। उसको रामेश्वरम कहा जाता है, यानी राम के ईश्वर। शिव जी जो है वो राम के ईश्वर हैं। और आपको पता है तुलसी रामायण में तो लिखा ही है साफ साफ, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरो घोर नरक महवास। तो ये कार्यक्रम जो राहुल गांधी ने चलाया कि शंकर और राम में भेद उत्पन्न कर दे, ये तो कहीं से भी चलने वाला है नहीं। उनको ना तो और किसी भी प्रकार से उनको किसी का आदर करने का है। अब मोदी जी और योगी जी तो श्रमिकों का भी आदर करते हैं, श्रमिकों को भी निष्ठा से सर नवाते हैं। अब योगी जी का ये जो संदेश है, विशेषकर माफिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और ग़ज़वाए हिंद वालों के लिए, वो अब गली गली गूंजेगा। और जब वो गली गली गूंजेगा तो आप सोच लीजिए उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस का क्या होगा। मुझे तो उनकी बेचारों की 5-6 सीट आती भी मुश्किल दिख रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, बाकी सवालों के जवाबों पर मैं बाद में आऊँगा, जिसमें पाकिस्तान के एटम बम का जिक्र है, जिसमें मुख्तार का जिक्र है, पहले मैं दूसरे एंड वाले सवाल करीबन एंड वाले था कि योगी साहब से जब ग़ज़वा हिंद के बारे में पूछा गया तो योगी साहब ने कहा कि वो होने वाला नहीं है। तो इस पर ये अंकल बोल रहे थे कि ग़ज़वा हिंद मतलब होगा नहीं तो क़यामत भी नहीं होगी। पहली बात यह है कि मुझे हदीस का इतना इल्म नहीं है, ना मैं इतना पढ़ा हुआ हदीस को। अगर बात यह है कि अगर सही हदीस है, यानी कि बात करने का पर्पज़ ये है कि अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर मुबारक से निकल चुका ना कि ये काम होगा, तो फिर वो अटल है, फिर वो होकर रहेगा। अब इसकी कंफर्मेशन करना हमारा फ़र्ज़ है कि ये क्या वाकई है ऐसी हदीस या ऐसे कलमात हमारे प्यारे नबी आका दो जहाँ सरवर कौनैन के ज़ुबान अतर से निकले हैं कि नहीं निकले, ये तय करना लाजम है। तो इस पर मुझे कंफर्मेशन नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर भाषण नहीं दूंगा। इस पर मैं अपने पास, हाँ मैं कह रहा हूँ, इफ लगा रहा हूँ, अगर ऐसा उनकी ज़ुबान मुबारक से निकला है तो फिर ये होगा, या हो चुका है तो या फिर होगा, अगर निकला है उनकी ज़ुबान से। दूसरी बात ये अंकल कह रहे थे ग़ज़वा हिंद तो होने वाला नहीं है, 50 साल हमारी पहले से ये स्ट्रैटेजी है, वो ये नहीं देखा जाता, ये चीज़ें नहीं इस चीज़ में काउंट की जाती। पहली बात तो यह है कि क़यामत हमारा अक़ीदा है वो तो तय है, उस पर तो मैं आप 110% श्योर अपने अक़ीदे के लिहाज से बोल रहा हूँ, वो तो होगी।
अब गजवा हिंद होगा कि नहीं होगा ये इसका मुझे नहीं पता। अगर तो अल्फाज मुबारक उनके जुबान से निकले अदा हो गए तो फिर होगी। अच्छा सॉरी तबीयत नहीं गया ठीक, तो थोड़ा सा मैनेज करें। अच्छा बात आती है अब पाकिस्तान के एटम बम गिराने पर, क्योंकि पाकिस्तान ने धमकी लगाता रहता है ना पाकिस्तान कि एटम बम हम चलाएंगे, वो हम कर देंगे। ये वो एक खबर है, खाली बर्तन ज़्यादा शोर करते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, और जो खाली बर्तन है वो ज़्यादा आवाज़ लगाते हैं। क्योंकि खाली होते हैं, इस वजह खाली होता है। अक्सर आप देखिएगा जिस बर्तन के अंदर कोई चीज़ पड़ी हो, भरा हो, तो उसको अगर आप ठोकर लगाएंगे तो उसकी आवाज़ कम आती है, आती ही नहीं है, बहुत थोड़ी सी आती है। और जो खाली हो उसको आप ठोकर लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो उसके मतलब अंदर पावर नहीं उसके। इस तरीके से जो बादल गरजते हैं आपने अक्सर नोट किया होगा, वो कभी शाज़ो नादर ही बरसे होते हैं। और जो अक्सर मैंने चेक किया, हमारे पड़ोस में भी एक ऐसा छोटा सा कुत्ता है जो अभी भी बोल रहा है, बहुत भौंकता है, काटता नहीं है किसी को। अभी हम वीडियो में अभी भौंक रहा, आपने भी कभी नोट किया होगा कि आवाज़ आती होगी, वो सारा रात ही भौंकता रहता है, छोटू सा पिद्दू सा, मतलब वो क्या उस नस्ल उसको बोलते हैं, मुझे तो नाम होगा, तो छोटा सा यार सर रात भौंकता है, लेकिन काट आज तक किसी ने को नहीं काटा। उसके बरक्स हमारे पड़ोस में एक, मैं आपको ये हकीकतें बता रहा हूँ, कुतिया रहती है, वो भौंकती शौंकती कुछ नहीं, और आज इस टाइम तक कम से कम 10 लोगों को काट चुकी है। बोलती नहीं है, भौंकती नहीं, पति नहीं चलने देती, ये डिफरेंस है। वो छोटा कुत्ता भौंकता है, सर रात भौंकता है, हर आते जाते पर भौंकता है, काटता नहीं है। और जो वो कुतिया वो आज तक सिपर नहीं भौंकी, मैंने नहीं इसको भौंकते सुना, आज तक नहीं सुना, लेकिन 10 बंदों को वो काट चुकी हमारे गाँव के। लेकिन खैर यही पाकिस्तान की सीन है, यही पाकिस्तान है वो छोटा बुलटरिया हमारे जो पड़ोस में रहता है, वो भौंकते हैं, फेंकने वाले नहीं है। हमारे जो काफी सियासतदान है ना भाई, उनका तो काम ही है, उनका वतीरा बना हुआ है, भौंकना जैसे शुरू शेख कर देते रशीद है, शहबाज शरीफ हो गया, कोई और हो गया, सिर्फ शोखी मारना और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा ये कभी नहीं सुना कि इंडिया में किसी प्राइम मिनिस्टर तो छोड़े, कोई मिनिस्टर है, कोई छोटे ओहदे पर भी, उसने भी कभी ये नहीं बोला कि हमारे पास एटम बम है, किलो के 2-2 किलो के पाव के बैलिस्टिक क्रूज, कभी नहीं सुना भाई। ये सिर्फ और सिर्फ सुना है तो पाकिस्तान के मिनिस्टर, MPAs और प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े ऐसे लोग, और ये बात जेब भी नहीं देती यकीन जाने। ठीक है आपके पास है, सारी दुनिया जानती है कि आपके पास है, इंडिया का भी जानती कि इंडिया के पास भी है। और जैसे वो भाई साहब ने कहा कि जो मोदी साहब हैं या इंडियंस हैं, उन्होंने वो फ्रिज में स्टोर करने के लिए नहीं दी। योगी आदित्यनाथ ने ये जवाब दिया ना, रचित शर्मा की अदालत की ये बात बोल रहा था भाई, कह रहा था, तो उन्होंने ये सही स्टोर बोले करने के लिए, फ्रिज में रखने के लिए नहीं बनाए, उन्होंने भी छोड़ने के लिए बनाया भाई। अगर आप छोड़ेंगे तो वो भी उधर से चलाएंगे। बल्कि पाकिस्तान से तो भाई ज्यादा उनके पास है, वो तो तीनों तरफ से अटैक, ज्यादा रेंज वाले भी हैं उनके पास भाई, रेंज की मसला नहीं है, वो सबमरीन से भी अटैक कर सकते हैं, शिप से अटैक कर सकते हैं, हवा से, जो बम्बर होते हैं, एयरक्राफ्ट बम्बर होते हैं, उनसे भी कर सकते हैं, और ज़मीन से भी कर सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन से कर सकता है। ये डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया में, क्वांटिटी का फर्क है, हो सकता है अभी वो भी खत्म हो जाए। क्वांटिटी का जो ऑफिशियल है ना, इंडिया क्वांटिटी ऑफिशियल की बात कर, वो पाकिस्तान से कम ही दिखा, लेकिन इसमें भी झोल मुझे नजर आती है। इतना बड़ा कंट्री, इतने थोड़े एटम बम नहीं होंगे, इंडिया के पास एटम बम ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के सामने कम बताया जाता है। ये भी ध्यान रखना असलम भाई, इंडिया के पास एटम बम कम नहीं है पाकिस्तान से, ये एक बस दिल्ली को पैदा किया गया इंडिया की तरफ से, लेकिन इंडिया के पास पाकिस्तान से, मेरा दिल मानता है पाकिस्तान से ज़्यादा कम और ज़्यादा की नहीं है, जिसके पास ज़्यादा खतरनाक है। बात ये है कि खतरनाक किसके पास है। इस असल में एटम बम खुद खतरनाक होता है, जो लॉन्चर होते हैं वो उससे भी बड़ा फर्क होता है। आप इंडिया के पास आपको पता बड़ा मूस है, सारी बातें मजाइल ने एटम बम लेकर आना, इंडिया के पास बड़ा मूस है, या हेलीकॉप्टर से आता, सॉरी फाइटर जेट से आएगा, तो इंडिया के पास राफेल है और साथ बड़ा मूस है, उसके बाद इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, ये तीनों चीज़ें हैवी हैं। तो बड़ा मूस वही है जो पाकिस्तान की फिजाओं में आपको पता नागिन डांस करता रहा। बस आपको यही है, तो यही रटा सच है,
तो इसलिए पाकिस्तान के पास तो सलाहियत नहीं है रोकने की। भाई रोक सकते हो? पता नहीं, पहले वो उन्होंने नहीं रोका तो अब कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। खैर इस तरह की बातें योगी साहब ने जो जवाब दिया बिल्कुल सही दिया कि उन्होंने फ्रिज में रखने के लिए नहीं। फिर मुख्तार अंसारी पर उन्होंने जवाब दिया कि उनको तो मरना ही था। मरना इसलिए आई थिंक बोला क्योंकि उसके काम जो सही नहीं थे। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और माफिया को वाकई में योगी ने मिट्टी में मिला दिया है। माफिया थर थर कांपता है यूपी में योगी साहब से। उन्होंने वाकई मट्टी में मिला दिया। ये बात उन्होंने सही साबित की है। सख्ती करनी भी चाहिए ऐसों के खिलाफ। सही है, अच्छा है, होना चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।